यूहन्ना की इंजील 19 बाब 28 आयत, 5वां कलमा। इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। यूनानी में एक लफ्ज दिप्सो, 2 अल्फाज इंग्लिश में आई थर्स्ट, 3 अल्फाज उर्दू में मैं प्यासा हूं। 7 कलमात क्रूस पर मसीह ने अदा किए। ये एक अजीब कलमा है जो मसीह की जुबान से अदा हुआ, आखिरी कलमात में से एक। आखिरी अल्फाज इसलिए हमारे लिए अहमियत नहीं रखते कि ये आखिरी अल्फाज हैं, बल्कि इसलिए कि ये आखिरी अल्फाज मसीह ने क्रूस पर अदा किए। सलीब पर अदा किए गए 7 कलमात इलाही हिकमत और कुदरत से मामूर, और हर कलमा अपनी जगह मुकम्मल पैगाम है। मसीह की सलीब का वक्त तकरीबन 9 बजे था। खुदावंद मसीह 6 घंटों से सलीब पर हैं। पहले 3 कलमात दूसरे लोगों के लिए अदा किए गए। 12 बजे मुकम्मल तारीकी में यीशु ने 4था कलमा अदा किया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसके बाद जब मसीह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई कि ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। मसीह ने किस नविश्ते को यहां पूरा किया? ज़बूर 69 21 आयत, उन्होंने मुझे खाने को अंदरीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उर्दू तर्जुमा में सिरके का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये एक तरह की मैं थी जो रूमी सिपाही इस्तेमाल करते थे। जब लोगों ने मसीह की प्यास का जिक्र सुना तो सिरके को स्पंज में भिगोकर जूफे पर मसीह को दिया। मिस्र के गुलामी की आखिरी वबा, जिसकी यादगार में ईद फसा मनाई जा रही थी, लाखों बर्रे यरूशलेम में कुर्बान हो रहे थे। मिस्र में यकसाला बर्रे ज़बा करके जूफे में खून भिगोकर दरवाजे की चौखटों पर लगाया गया ताकि मौत उनके घरों में दाखिल ना हो। जो दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा था, सलीब पर खुदा के बर्रे को जूफे में भिगोकर सिरका दिया गया। मैं प्यासा हूं 3 अल्फाज हम पर यह जाहिर करते हैं कि सलीब किस कदर दर्दनाक थी। मौत का ये अंदाज फारसी कौम की आजाद और रोमियों ने भी उसे कैसा परफेक्ट किया। जिस्म के हर हिस्सा पर जख्म है, जगह जगह से खून बह रहा है, हाथों और पांव में कील है, कांटों का ताज सर पर है। 18 घंटे से मसीह पर मुख्तलिफ तशद्दुद हो रहा है। 6 मुख्तलिफ मुकदमे और पिलातूस का जुल्म उठाते इस हालत में मसीह ने पुकारा, मैं प्यासा हूं। मसीह के ये अल्फाज हमें मसीह के मुकम्मल इंसान होने का सबूत देते हैं। मैं प्यासा हूं अजीब अल्फाज मसीह की जुबान मुबारक से अदा हुए हैं, जिसने कहा, मैं जिंदगी का पानी हूं, जो मेरे पास आता है कभी प्यासा ना होगा। जिसने जहां के पानी का हर कतरा बनाया, खुद कहता है, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना की इंजील ही सिर्फ इस कलमे का बयान करती है जो मसीह की अलूहियत नहीं बल्कि मसीह के इंसानी पहलू को भी पेश करता है। मसीह यानी खुदा जो इंसान बना, मसीह यानी मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान। मैं इस पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि हमें मसीह की अलूहियत के पहलू को बयान करने में कभी दिक्कत नहीं होती। हम बड़े ईमान के साथ कहते हैं कि मसीह खुदा है, पर हम मसीह के मुकम्मल इंसान होने का पहलू कभी भूल जाते हैं और कभी मुश्किल से बयान करते हैं। ये खुदा है जिसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया कि इंसान बनकर इंसानों के गुनाहों की जिल्लत बर्दाश्त की। सलीब पर मसीह को 2 मरतबा सिरका दिया गया। मत्ती की इंजील बयान करती है कि मसीह ने मुर मिली मैं को पीने से इनकार किया। मुर मिली मैं दर्द को कम करके जहन को नींद की तरफ ले जाती है। मसीह अपने होश आवास में उस कुर्बानी को पूरा करना चाहते थे। मसीह ने सलीब पर सब कुछ बर्दाश्त किया, कील, दर्द, तारीकी, बाप से जुदाई और शिद्दत की प्यास। मसीह ने तारीकी बर्दाश्त की ताकि हम तारीकी से नजात हासिल हो और अब्दी नूर मिले और हम पर रहम हो।
मसीह ने मौत का मजा चखा ताकि हमें हमेशा की जिंदगी हासिल हो। मसीह ने प्यास बर्दाश्त की ताकि हमें हमेशा का सुख मिले और हमारी प्यास बुझे। सलीब पर खुदा ने अपने बेटे को बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट किया जैसे उसने ये हर गुनाह किया था। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। बाप ने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया। मसीह ने वो सब कुछ सहा जो मुझे और आपको सहना था। मैं प्यासा हूं, माफी की तकमील और गुनाहों से निजात का यकीन है, क्योंकि मसीह इंसानी तौर पर हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। हर इंसान की रूहानी प्यास है। मुकाशवा की किताब में आखिरी दावत दी गई है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो चाहे आबे हयात में से मुफ्त ले। क्या खूबसूरत दावत! क्या आप प्यासे हैं? जी हां, मैं तो प्यासी हूं। हर इंसान प्यासा है। आए और आबे हयात के चश्मा से मुफ्त ले जाएं। जिथे पानियां उत्ते चलदा सी, जिथे पानियां नु मैं बनान वाला, अज सलीब ते प्यासा है, ओ दुनिया दी प्यास बुझान वाला। खुदावंद आप सबको Thank you very much. खुदावंद आपको बरकत दे।